देखिए, 12वां अध्याय जो भक्ति योग है, उसमें अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न था? कि भगवान जो आपके सगुण साकार रूप की उपासना करते हैं वो, अथवा जो आपके निर्गुण निराकार रूप की उपासना करते हैं वो, उन दोनों में से सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन सा है, ये पूछा। ये गीता का बड़ा टफ प्रश्न मानते हैं। और टफ क्यों? किसी मां से कोई पूछे कि आपके 2 बेटे हैं, एक बड़ा और एक छोटा, आपको कौन सा बेटा अधिक प्रिय है, तो क्या जवाब दे मां? अटक गई ना, क्या जवाब दे? लेकिन भगवान श्री कृष्ण इस कठिनतम प्रश्न का भी जवाब देते हैं और बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि मुझे जो सगुण साकार रूप की श्रद्धा और भक्ति से विश्वास उपासना करते हैं सगुण साकार की, वो श्रेष्ठ है। लेकिन तुरंत, बहुत ये सूक्ष्म विश्लेषण है गीता का, इसलिए इसको उसी धैर्य से सुने। तुरंत अगले ही श्लोक में 3 और 4 में भगवान कह देते हैं, लेकिन सुन अर्जुन, जो निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं वो मुझे प्राप्त नहीं होते, कहीं और प्राप्त हो, ऐसी बात नहीं है, वो भी मुझे ही प्राप्त होते। तो फिर महाराज सगुण साकार को श्रेष्ठ क्यों बता रहे हो? क्यों हमें कंफ्यूज कर रहे हो? पहले तो कहते हैं वे श्रेष्ठ है, फिर कहते हैं वे भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। इसमें क्या रहस्य है? देखिए, मां को बच्चे तो दोनों ही प्रिय हैं, लेकिन मां के हृदय में जो प्रेम उछाल मारता है, जो मां सार संभाल करती है, विशेष ध्यान जो रखती है, एक विशेष जो भाव है मां में, वो उस शिशु के प्रति है जो छोटा है, जो मां के अलावा दुनिया में किसी को जानता ही नहीं। लेकिन जो बड़ा बालक है, जो अब समाज को, देश को, पिता को, चाचा को चलने भी लगा है, समझने भी लगा है, मां का उसके प्रति प्रेम कम है, प्यार कम है, ये बात नहीं, लेकिन मां उस पर उतना ध्यान नहीं देती, उतना अनुराग नहीं है उसका। इसमें मां की प्रॉब्लम है क्या? अब ये समझे हम, क्या मां के साथ समस्या है? नहीं। तुलसीदास जी बहुत प्यारा विश्लेषण करते हैं इसमें। उन्होंने भक्त को छोटा बालक बताया और ज्ञानी जो पांडित्य है, पंडित है, समझता है, वेद शास्त्र सब रटे पड़े हैं, उसको बड़ा बालक बताया। और भगवान ने कहा कि जैसे छोटा बालक आग को देख के लपकता है, सांप को देख ले तो लपकता है, वाह यार क्या चीज मिली है ये, आज ये खिलौने विलौने सब बेकार है, ये जो आया इसको पकड़ू गले में। वो तैयार है अपना नुकसान कराने के लिए, लेकिन मां उसको हर मुश्किल से बचा के और बिल्कुल संरक्षित रखती है। जैसे पिताजी के साथ जब बड़ा बेटा जाता है तो कहता है, पिताजी पैदल चलते थे पहले, आजकल कम चलते हैं, पिताजी जरा मैं आपका हाथ पकड़ लूं जिससे मैं गिर नहीं जाऊं। ठीक है बेटा, पकड़ ले। और छोटा बेटा जब पिताजी के साथ जाता है तो वो कहता है, पिताजी मेरी पकड़ उतनी मजबूत नहीं है, इसलिए आप मेरा हाथ पकड़ लो, क्योंकि आपने यदि हाथ पकड़ लिया और मुझे ठोकर लगी तो ये पक्की बात है कि आप मुझे गिरने नहीं देंगे। और हो सकता है मैंने आपका हाथ पकड़ा तो जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब, वैसे तो पकड़ा रखा है, लेकिन जरूरत पड़ेगी तब मेरी पकड़ ढीली हो जाएगी, मैं खा जाऊंगा गुलाम मंडी। भक्त भगवान के छोटे बालक हैं। मोरे प्रौढ़ तने सम ज्ञानी, बालक सुत सम
दास अमानी, करहूं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखेउ महतारी। भक्त अपना बल मानता ही नहीं है कुछ। वो अच्छे कर्म भी करेगा, माला भी करेगा, जो भी करेगा, बल उसका खुद का नहीं है, उसका दम भगवान पे है। जैसे छोटा बालक है, आप देखते होंगे माँ उसकी कुछ काम कर रही है बरामदे में और वो खेल रहा है चारों तरफ, सेंटर में माँ है लेके। अब कोई भी बड़ा आदमी उसकी गेंद ले ले, कुछ भी उसका कोई खिलौना ले ले तो उससे अकड़ जाता है ना, बिना ये देखे कि ये उसकी क्या चूरम चटनी करेगा, अकड़ जाता है। क्यों अकड़ जाता है? उसके पास क्या है? माँ है। माँ कौन सा फिल्म का डायलॉग है भाई है? तुम्हारे पास पैसा है, क्या है, गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, क्या है? मेरे पास माँ। लेकिन जैसे ही माँ वहां से उठी, सपोज किसी काम से, और वो जो उछल रहा था अभी, वो एकदम से उसका गुब्बारा बैठ जाता है। भक्त ऐसे ही होता है। भक्त का बल भगवान का बल है और भगवान उसका विशेष ध्यान रखते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि ये ज्ञानी से मेरा जो भक्त है ये श्रेष्ठ है। तो कोई ज्ञान मार्ग से जाना चाहे तो भगवान ने कहा जा सकता है, वो मुझे ही प्राप्त होगा। लेकिन ये ज्ञान मार्ग बहुत कठिन है अर्जुन, बहुत टफ है। कितना टफ है महाराज? ऐसा टफ है कि जैसे पोपले मुंह से लोहे के चने चबाना है। हाँ ऐसे ही है। जैसे पैदल आकाश को पार करना, आकाश में पैदल चलना और वो भी पार करना। यही उदाहरण दिया संत ज्ञानेश्वर जी महाराज ने। लेकिन महाराज देखो, हम तो ज्ञान मार्ग से जाना चाहते हैं। अच्छा, तो पहले तो बताया भगवान ने कि ज्ञान मार्ग टफ क्यों है, वो हमारे लिए बताया। ध्यान रखें अब इस चीज का। यदि वो चीज जिसके कारण टफ है हमारे अंदर नहीं है तो फिर टफ नहीं है। भगवान ने बहुत स्पष्ट कहा, अर्जुन क्लेशो धिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता सत्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहबद्धिरवाप्यते। हम सबकी अपनी देह में देह बद्वी का मतलब देहाभिमान, जो कि हम सबके अंदर है, कूट कूट के भरा हुआ। कितनी गीता पढ़ लें, ये शरीर हमारा है, ये शरीर हम है, ये भाव हमारा जाता नहीं। थोड़ा सा भी शरीर में बीमारी हो जाए, कुछ हो जाए, अपमान हो जाए, सारा ज्ञान तहस नहस हो जाता है। तो जब तक ये रजोगुण है, जब तक ये देहाभिमान है कि मैं शरीर हूं, तब तक ये आसानी से ज्ञान मार्ग से जाया नहीं जाता। और देखिए ये कितना टफ है देहाभिमान। अब ये ज्ञानियों की बात है भाई। एक तो मैं आपको निवेदन करूं, अब जो मक्खन था, घी था, वो तो चला गया गप गप। अब ये 13 से 18 तक ज्ञान मार्ग है। तो ज्ञान मार्ग के श्लोक इतने सरल नहीं है कि आराम से 4 कटोरी खा के भी नींद में समझ में आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। ये समझ, टफ मामला है थोड़ा। हालांकि भगवान सारी गीता का सार लास्ट में बताएंगे, फिर मक्खन के रूप में। कृपालु है ना, उनको पता है, ये मानेंगे तो है नहीं। जैसे कलाकंद देखा, इनके तो चालू हो जाता है। मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता आपने कितने खाए। मैंने ज़्यादा खाए इसलिए मैं मेरी बात कर रहा हूँ। और मेरे को 4-5 लोगों ने देख भी लिया, ऐसे झूठ तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, क्या करूँ, उन्होंने देख लिया। तो ये देहाभिमान कितना टफ है, अब हम देखें एक उदाहरण से। गुरु गोरखनाथ जी का आपने नाम सुना होगा। आज कहीं यदि योगियों की परंपरा है तो वो गुरु गोरखनाथ। नाथ संप्रदाय बड़ा गजब का संप्रदाय है। हमारे योगी जी महाराज भी उसी से हैं। कभी आप जाएं गोरखनाथ मंदिर में, जब वो सीएम नहीं थे तब भी हम गए एक बार। तो उनके गुरु हैं मच्छिंद्रनाथ। अब आप क्वेश्चन को थोड़ा, उदाहरण को बहुत गहराई से देखना। एक बार दोनों जा रहे थे, मच्छिंद्रनाथ जी और गोरखनाथ जी। तो गुरु जब सदगुरु हो तो फिर क्या है। गोरखनाथ जी जा रहे थे तो उनके सिर पे उन्होंने एक डंडी मारी, टक।
चलते रहे चुपचाप, हमारे जैसे थे नहीं, है ना। गोरखनाथ सद शिष्य हैं वो, हमारी तरह थोड़ी है। दूसरी बार फिर हमारी टक, 7 बार बिना मतलब के डंडी मार दी उनके थोड़ी थोड़ी देर में। वो बिल्कुल उनके मन में किसी तरह का विचलन नहीं गुरु के प्रति। 7वीं बार जब मारी तो उन्होंने कहा, गुरु गोरखनाथ ने, गुरुदेव आप जिसे ढूंढ रहे हैं वो अब नहीं है। फिर उन्होंने एक जोर से मारी अब की बार, अब तक तो धीरे धीरे मारी, एक जोर से मारी कि जो नहीं है ये तो है, जिसको तू नहीं कह रहा है वो तो है। इसका मतलब भगवान ने 8 प्रकृति बताई, मनो बुद्धि अहंकार, 5 तो पंच महाभूत, फिर मन, फिर बुद्धि और अहंकार। ये अहंकार सबसे सूक्ष्म है, इसी से जड़ है हमारी शरीर में। वो अहंकार गुरु गोरखनाथ जी का भी नहीं जाता है इतनी तपस्या के बाद। उनको लगता है कि मेरे में अहंकार नहीं है, जैसे हमको लगता है। नहीं साहब, हम तो इतने सरल आदमी हैं, क्या बात कर रहे हो आप, हमको अहंकार नहीं है। ये अहंकार ऐसा सांप की तरह बैठा रहता है अंदर। ये लोग कहते हैं, क्या साहब आपने कितना बढ़िया काम किया साहब, कैसा खाना खिलाया आपने। अरे कुछ नहीं हमारा, हम कौन है खाना खिलाने वाले, सब प्रभु हैं करने वाले, हम कुछ नहीं है हमारा। और फिर कोई कहे, तेरे बाप दादाओं ने कभी खाना खिलाया, कुछ जानता है क्या तू, है 5 आइटम बता दिए, ऐसे ऐसे बनाते खाना। तो फिर वो अहंकार आएगा, अच्छा बाप दादा तक पहुंचता है, तो तेरे ने क्या किया। यानी तुम अपने आप को कर्ता मान रहे थे, तभी तो इस अपमान के कारण उत्तेजित हुए। ये अहम इतना सूक्ष्म है जो छिपके रहता है अंदर और टाइम पे फन दिखाता है। नारद जी जैसे काम को जितना बड़े बड़े योगी ऋषियों के बस की बात नहीं। वो काम डांस कर रहा है, सामने एक से एक अप्सराएं नाच रही हैं, नारद जी बैठे हुए हैं आराम से। लेकिन जब चली गई वो, काम चला गया, तो नारद जी ने कहा, देखा है कोई बात है ना हम में। तब नारद गबने शिव पाही, जिता काम अहमिति मन माही। ये अहंकार प्रशंसा चाहता है, ये चुप नहीं बैठ सकता कि मैंने काम जीत लिया तो मैं चुपचाप बैठ जाऊं। नहीं, बताना पड़ेगा तुम सबको कि मैंने। तो वो भगवान शिव के पास जाते हैं कि क्या तीसरी आंख लेके बैठे हो आप, दुनिया सारी आपकी पूजा कर रही है, हमारी तरफ देखो, हमने उस काम को ऐसे ही जीत लिया। बंदा भगवान शिव ने कहा कि महाराज वो तो सब बढ़िया है, भगवान विष्णु के पास मत जाना, मामत कह देना इस बात को आप। हमसे तो कह दी वो तो ठीक है, आप तो जीत ही सकते महाराज। तो जहां मना किया वहां पहुंच गए वो पहले अपनी वो देने। भगवान विष्णु ने उनका बढ़िया ट्रीटमेंट कर दिया। वो कथा आपको पता है, मैं लेने वाला नहीं हूं। लेकिन देखिए समझने वाली बात क्या है जो अब हम चल रहे हैं इसको। यदि कोई ज्ञान मार्ग से जाना चाहता है तो ये जो देहाभिमान है, ये जो ग्रंथि है, समझें, ये जो शरीर और शरीरी की जड़ और चेतन की जो ग्रंथि है, ये ग्रंथि कैसे छूटे, ये ग्रंथि पड़ी कैसे, ये बंधन में हम आए कैसे। जब हम आत्मा हैं, सर्वव्यापक हैं, हम सच्चिदानंद स्वरूप हैं, तो हमें क्या धक्के खा रहे हैं यार। क्या मान अपमान में जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए हैं जब भगवान के हम अंश हैं। तो ये है क्या रामायण, ये गुत्थी क्या है आखिर। इसको बताने के लिए, उस देहाभिमान की बाधा को दूर करने के लिए भगवान खुद की तरफ से 13वां अध्याय बोलते हैं। अर्जुन नहीं पूछते हैं, खुद बोलते हैं। और खुद की तरफ से 14वां अध्याय बोलते हैं। क्यों? जिससे कि वो देहाभिमान की ग्रंथि सुलझ सके। क्या नाम है इस अध्याय का, थोड़ी चर्चा करें। उसी से सारा अध्याय खत्म है, ऐसा मान लें, इस नाम से ही खत्म है बस। क्या नाम है? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ विभाग यानी अलग अलग हैं, ऐसा जो जान लेगा उसका भगवान से योग हो गया। ये सिंपल
इसी अध्याय में यही बात है बस मूल रूप में। क्षेत्र कौन? देखिए, जो महानुभाव कल नहीं पधार पाए, गीता में एक ही बात को भगवान अलग अलग तरीके से कहते हैं। एलकेजी के स्तर से, पहली, पांचवी, पीएचडी, ऐसे अलग अलग स्तर है, बात एक ही है। भगवान शुरू में कहते हैं बिल्कुल सिंपल, देह देही। क्या शब्द काम में लेते हैं? देह, देह यानी शरीर, और देही जो इसमें रह रहा है, जो मान रहा है कि ये शरीर मेरा है, वो देही। आत्मा शब्द का काम में नहीं लेते भगवान। शरीर और शरीर सबके समझ में आ रहा है। फिर बाद में इसी को भगवान जो है अपरा और परा कह देते हैं। इसी बात को भगवान पुरुष प्रकृति कह देते हैं, जड़ चेतन कह देते हैं। और अब भगवान कह रहे क्षेत्र और क्षेत्र। समझ में आ रहा है? क्षेत्र यानी शरीर, और क्षेत्रज्ञ यानी शरीर को जानने वाला। वेद और वेदज्ञ, वेद और वेदज्ञ, ऐसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। तो हम क्षेत्र हैं कि क्षेत्रज्ञ हैं? हम क्षेत्रज्ञ हैं। हम क्षेत्र, देखिए, क्षेत्र यानी शरीर यानी जड़, ये हमेशा बदलता रहता है। हमेशा एक क्षण भी जो स्थिर ना रहे वो क्षेत्र, और जो उस परिवर्तन को जानने वाला है वो क्षेत्रज्ञ। देखिए, ये शरीर इतना सा था जब आया, फिर शिशु हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर किशोरावस्था आई, फिर जवानी आई, फिर ग्रस्त हुआ, फिर बूढ़ा हुआ, अब जैसा भी है। ये सारे जो परिवर्तन हुए हमको महसूस हो रहे हैं ना, हमें पता है ना। इसका मतलब ये बदल रहा है लेकिन हम नहीं। परिवर्तन उसी को महसूस होंगे जो नहीं बदलता। जो बदल जाता है उसको परिवर्तन महसूस नहीं होंगे। इस मूल बात को पहले पकड़ें, चाहे 2 मिनट और लगे इसमें। और परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने ये वेदांत की बातों को बहुत सरल उदाहरणों से समझा दिया। देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूं, आपको समझ में आएगा। हम लोग रोज सोते हैं और कहते हैं जब हम गहरी नींद में चले जाते हैं तो हमारे मन, बुद्धि और अहम भी सुप्त हो जाते हैं, इनएक्टिव। सुषुप्ति बोलते हैं उसको शास्त्र। कुछ भी होश नहीं हमें। हम पुरुष हैं क्या पता नहीं, स्त्री हैं क्या पता नहीं, क्या नाम है पता नहीं, कुछ नहीं पता, सब सो गए। लेकिन जब हम सुबह जगते हैं तो हम क्या कहते हैं? यार आज तो बहुत जोरदार नींद आई यार, आज तो मैं बहुत बढ़िया से सोया। तो भैया, ये कौन है जिसको ये पता है कि आप बहुत अच्छी नींद सोए? यानी कोई है जो गहरी नींद में भी जाग रहा, जो कभी नहीं सोता। वही हैं हम, वही हैं हम। शब्द मत दें उसको, अनुभूति मत हो उसकी, लेकिन मान लें वही हैं हम शरीर नहीं है। यही बात भगवान यहां बताना चाह रहे हैं। फिर हम फंसते क्यों हैं? अब हम ये बात करें। देखिए, जड़ और चेतन की ग्रंथि झूठी है, यानी ये कभी मिल नहीं सकते, ये असंभव है। लेकिन ये क्या चमत्कार माया का, हमारी सुखाशक्ति का, कि ये हमको मिले हुए लग रहे हैं। इसी ग्रंथि को सुलझा रहे भगवान। तो पहले हम ये समझें कि ये ग्रंथि पड़ती कैसे है। तुलसीदास जी बाबा क्या कहते हैं? जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। कह रहे हैं जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई। यद्यपि मृषा, झूठी है ये मिल नहीं सकते। आत्म तत्व अलग है और ये जड़ अलग है, ये कभी मिल नहीं सकते, लेकिन मिले हुए हमारे शरीर में। देखो क्या मजे की बात है। हमारी पकड़ है ही नहीं, हमने कभी उसको पकड़ा ही नहीं, लेकिन मान रहे हम। 2 उदाहरणों से मैं अपनी बात स्पष्ट करूंगा। ये ज्ञान मार्ग की बात है, कृपया बिल्कुल दिमाग को शांत चित्त होकर पकड़े। एक ऊंट का व्यापारी था, वो ऊंट खरीदने जाता है।
किसी और गांव में, तो रात हो जाती है, तो रात होने के बाद रात हो जाती है तो उसको रुकना है कहीं। तो एक महात्मा की कुटिया दिखाई देती है उसको, तो वो महात्मा की कुटिया के पास जाता है और ऊंट को बांधने लगता है। जैसे ही ऊंट को बांधने की सोचता है, वो देखता है मैं ऊंट को बांधने की रस्सी तो भूल ही आया घर पे, और वो खूंटा जो गाड़ता हूं वो भी भूल आया। तो महात्मा जी बाहर आए, भी क्या बात है कि महाराज मैं आज रुकूंगा आपके यहाँ, लेकिन बड़ी दिक्कत हो गई। क्यों, क्या दिक्कत हो गई? अरे कि वो ऊंट को बांधना है और हम रस्सी भूल आए, खूंटा भी नहीं है हमारे पास। महाराज इनका कोई चिंता मत कर, तू जैसे रोज बांधता है वैसे ऊंट को बांध ले। उनका महाराज क्या बात कर रहे हो? अरे कि हम कह तो रहे हैं आपसे। तो वो ऊंट को कट 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 करके बैठा देता है, फिर गले में रस्सी बांधता है ऐसे ही जैसे महाराज जी कहते हैं, और खूंटा ठोकता है और ठोक के उसको बांध देता है। महाराज जी कहते हैं आओ प्रसाद पाओ, सुबह चक्र से सुबह जाना। महाराज मेरा ऊंट नहीं चला जाए। अरे कि मेरी गारंटी है कहीं नहीं जाए तेरा ऊंट। सुबह देखता है तो ऊंट बैठा है आराम से, खुश हो जाता है, नाश्ता करके चलता है तो ऊंट को उठाता है, ऊंट उठता नहीं। वो फिर महाराज जी के पास पहुंचता है, महाराज जी ऊंट उठ नहीं रहा। अरे तुमने रस्सी खोली कि नहीं खोली? अरे क्या बात कर रहे हो फालतू, आप रस्सी है ही नहीं। अरे कि ये तेरे को पता है, ऊंट को थोड़ी पता है। रस्सी खोल। रस्सी खोली, खूंटा हटाया, फिर ऊंट से कहा कट कट। बस ये बंधन ऐसा ही है हमारा। हम शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद घन है, हिम्मत नहीं किसी की हमको पकड़ सके। लेकिन अब करें क्या, खुद ने बांध लिया, खुद ही फंसे चक्कर में। कोई माया का, कोई भगवान का लेना देना नहीं है। मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा एक उदाहरण से जो तुलसीदास बाबा ने बताया है। हमारा पहले तो स्वरूप बताते हैं तुलसीदास बाबा कि हम हैं कैसे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये हमारा वर्णन हो रहा है भाई, कैसे हम चेतन हैं। अमल, अरे मल है ही नहीं हम में। काम क्रोध लोभ गलत सलत आदत विचार ये है ही नहीं। 24 कैरेट गोल्ड है हम तो। और कह रहे सहज सुख राशि, वाह क्या बात है। कोई आपका नाक पिचकाने से, कोई ऐसा ध्यान लगाने से कोई हमको आनंद मिलेगा, ऐसा नहीं कह रहे बाबा। बाबा कह रहे तू अनंत आनंद का भंडार है ही, सहज रूप से अनंत आनंद तेरे अंदर है। ऐसा सुन के ऐसा लगता है ये हमारा वर्णन हो रहा है, किसी और का हो रहा है। अरे हम तो काम क्रोध के कीचड़ में लिपटे हुए, रात और दिन तनाव अपमान, ये वर्णन किसका हो रहा है? लेकिन वो बाबा कहते हैं सो माया बस बंध्यो गोसाई, पर्यो गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। दो उदाहरण दिए बाबा ने, एक लेते हैं बस। जो ऐसा सच्चिदानंद घन है, यदि हम राजा के बेटे हैं तो फिर ये हो क्या रहा है हमारे साथ? क्यों हम बार बार जन्म मरण के चक्र में और ये रात दिन के दुख देख रहे हैं? तो कहते हैं बाबा कि जैसे बंदर बंध जाता है, ऐसे ही तू चेतन होते हुए भी बंध गया। तो बंदर को पकड़ने वाले क्या टेक्निक अपनाते हैं, आप में से कोई जानता हो तो बताए। बंदर को जो पकड़ने वाले हैं शिकारी, वो जमीन में मटकी गाड़ते हैं, लेकिन उसका मुंह जो होता है मटकी का वो छोटा होता है, इतना नहीं होता, इतना सा मुंह होता है, और उसमें वो चने डाल देते हैं। और बंदर जब वो शिकारी चला जाता है तो बंदर आता है। अब देखो मैंने आपसे कल भी निवेदन किया, कोई भी उदाहरण घटाओ तो उस बंदर पे मत घटाना, वो जो माँ बैठा है पेड़ पे। किस पे घटाना? माँ घटाओगे तो घट जाएगा एक। हाँ देख कितना बेवकूफ है यार, ये समझ नहीं आती इसकी। ऐसे अर्जुन की समझ नहीं आती, कुछ भी प्रश्न पूछ रहा है। ये सारे उदाहरण किसके लिए हैं?
अपने ऊपर घटाएंगे तो फायदा होगा, नहीं तो वैसे दुनिया पर घटाते रहेंगे, अगल बगल पे कोई लेना देना नहीं। तो ये बंदर करता क्या है, जाता है और हाथ चला जाता है उसका उसमें, और अंदर ये क्या करता है बंदर, चने पकड़ता है। चने भी कितने पकड़ता है, ज्यादा से ज्यादा पकड़ता है। क्या करते हैं हम पूरी जिंदगी बस चने की लड़ाइयों में उलझे हुए हैं। टोटल चने की लड़ाइयां हैं, टोटल ए से जय। और जब वो चने पकड़ लेता है, जरूरत से ज्यादा पकड़ लेता है, तब वो हाथ निकालता है ऊपर, तो वो हाथ निकलता, शिकारी को समझ में आ गया कि ये बंदर है, वो शिकारी आ रहा है। अब मैं कह रहा हूं उदाहरण अपने ऊपर घटाना तो काम करेगा। वो मौत आ रही है, ऐसा नहीं कि रुक रही हो, एक क्षण नहीं रुकती वो, कदम दर कदम। और पता है बेवकूफ थोड़ी हम पढ़े लिखे इंसान हैं, लेकिन मजाल है जो हम चनों को छोड़ दें, मजाल है। आखिर में वो बंदर पकड़ा जाता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, बंदर को पकड़ने में, बंधन में कारण कौन है, भगवान है, माया है, कौन है? हम चने छोड़ दें, मुक्त हैं हम, इतनी सी तो बात है, और है क्या? यही बात भगवान ने, वेदव्यास जी महाराज ने इसी में लिख दी, क्षेत्रज्ञ विभाग योग। तू क्षेत्र नहीं अर्जुन, तू क्षेत्रज्ञ है, बस इस बात को तू समझ ले। इतनी सी बात, ये जागृति रहे हमेशा, हमेशा ये जागृति रहनी चाहिए, हमेशा, चाहे हम कुछ भी करें। जिस दिन ये जागृति आ गई, आप मान लें आप दुर्गुण दुराचारों की तरफ जा नहीं पाएंगे। बेहोश होंगे तभी जा पाएंगे, भगवान की स्मरण नहीं होगा तो ही जा पाएंगे। दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, और नारायण एक मौत को, और दूजे श्री भगवान। हम कूद किस पे रहे, आखिर किसका नशा है ऐसा, सोचें तो सही जरा। ज्ञान का नशा है, रूप का नशा है, जवानी का नशा है, धन का नशा है, क्या नशा है? थोड़ा विवेक तो लगाए। धन यौवन यो जाएंगे, जही विधि उड़त कपूर, और नारायण गोपाल भज, क्यों चाटत जग धूर। आछे दिन पाछे गए, किया न हरि से हेत, और अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। निकले हम इस नशे से बाहर निकले, जिसका भी नशा है ना हमें अभी, उससे बाहर निकले। भगवान बड़े कृपालु हैं, थोड़ा चेत तो करें। लेकिन पश्चिम में एक संत हुए कन्फ्यूशियस, नाम सुना होगा। आजकल बड़ी प्रचलन है, हम अंग्रेजी दा लोगों के यहाँ अभी भी हम मानसिक गुलाम हैं अंग्रेजों के, बहुत बुरी तरह से। तो हैप्पी बर्थडे मनाते हैं हम, और तो कुछ मनाए चाहे नहीं मनाए, हैप्पी बर्थडे मनते हैं, और मोमबत्ती बुझती हैं, और केक भी कटता है, सब बढ़िया बढ़िया काम सारे होते हैं। वो नहीं करें तो हमारे जैसा कोई पिछड़ा आदमी नहीं, बेवकूफ नहीं। चलिए कोई बात नहीं। तो कन्फ्यूशियस जिसके यहाँ पे हैप्पी बर्थडे मनता था, तो उसके यहाँ पे वो डमरू लेके पहुंच जाते और डमरू बजाते उसके यहाँ, चेत करो भाई, चेत करो, चेत करो भाई, चेत करो, और कुछ नहीं बोलते वो। लोग कहते महाराज ये क्या, तुम, हम तो केक काट रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं क्या? वो कहते भैया बहुत अच्छा है, करो जो करना है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी के अमूल्य समय से 1 साल कम हो गया, ये चेक कर लो। हम आत्म स्वरूप को जानने की थोड़ी सी भी चेष्टा करें तो अपने आप हमारा भोगों में वैराग्य हो जाएगा। और देखिए ये हमको कदम लेना पड़ेगा। ये राग
और भोग जो है ना हमको चारों तरफ से घसीटते हैं, सारे बंधन। देखिए कोई, आप इसको अदरवाइज मत लेना, कैसे कहूं मैं, अच्छी पत्नी भी है, सुयोग बेटा भी है, ये भी एक बंधन है। उसके पास से निकलना बहुत मुश्किल है, वो उतना ही गहरा बांधता है। एक भंवरा जो होता है ना, ऐसी हालत है हमारी। एक भंवरा शाम को कमल के उस पर जाता है और कमल की पत्तियों का जो स्पर्श है उसको इतना सुखद लगता है, वाह। तो वो पत्तियां जब सूरज छुपता है तो बंद हो जाती हैं, तो वो कमल की पत्तियां बंद हो जाती हैं, वो भंवरा बंद हो जाता है उसमें। अब भंवरे को आनंद आ रहा है कमल की पत्तियों का, तो वो कहता है अब क्या है, 12 घंटे की तो रात है, अभी निकल जाएगी, सुबह भगवान भास्कर आएंगे, प्रकट हो जाएंगे, तो ये कमल की पत्तियां फिर खुलेंगी, मैं उड़ जाऊंगा फुर से। कमल की पत्तियों को भेदने के लिए कौन सोच रहा है ऐसा? भौरा है। तुलसीदास जी कहते हैं जो लकड़ी में छेद कर दे, काष्ठ भेद समर्थ है ना, वो कमल न छेदा जाए, ऐसा राग है। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वान उदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री, भास्वान उदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री, इत्थम विचयंती। ऐसा विचार कर रहा कि हाँ, हंत हंत नल ने मुझ जुड़ा। एक हाथी आता है पानी पीने और उस कमल की डंडी को जो है पचा के अपने पेट में ले जाता है। ये जो आकर्षण है, ये सुखासक्ति जो है, मैं जो आपको कह रहा हूं, ये चने वाली बात, ये सुखासक्ति कि हम हर रिश्ते में, हर पदार्थ में जो सुख लेने की वृत्ति है हमारी, ये वृत्ति हमको बांधती है, कोई पदार्थ हमको नहीं बांध सकता। अच्छा, आप मुझे बताएंगे तो नहीं, लेकिन मैं पूछ लेता हूं, इंदौर में तो कहते हैं भाई काफी प्रॉस्पेरिटी है, तो तिजोरी तो आपके घरों में होंगी भाई, बताना मत, अपने मन में कहना, मुझे मत बताना, है ना। तो तिजोरी में सोने की ईंट भी होंगी, आपकी दिख रही होंगी, आपको तिजोरी बंद है तो क्या यहीं से दिखती है वो? तो आज शाम को जाओ तो सोने की ईंट में, या जो नवल का हार है, वह थोड़ा सा कान लगाना है तिजोरी के, वहां से आवाज निकलती है, मैं तेरी हूं, मैं तेरी हूं, मैं तेरी हूं, ऐसा आवाज आती है। ऐसा सुनना वहां सोने की ईंट में से, जैसे है ना, आती है ना? नहीं आती? तो हम ही बेवकूफ है जो रात और दिन कह रहे हैं हम, हाँ तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरी है, वो तो एक बार भी नहीं कह रही है। अरे कौन माया, कौन पदार्थ ऐसा कह रहा है कि मैं तेरा हूं? कोई कह रहा है क्या ऐसा? और चीख रहे हैं भगवान, चीख रहे हैं भगवान, मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं। बस इतनी सी बात है। ये क्षेत्र क्षेत्र के विभाग है, इसमें भगवान ने 20 ज्ञान के साधन बताए, मैं एक साधन लूंगा बस। यदि ये गहरी बात अनुभव करनी हो तो ये 20 ज्ञान के साधनों में से हम सिर्फ 1-2 लेंगे, बस ज्यादा नहीं लेंगे। क्या कह रहे हैं भगवान? देखिए 20 ज्ञान के साधनों में सबसे टॉप पे जो बात बताई, अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांतिरार्जवम। अमानित्वम, भक्त कैसा होता है, ज्ञानी कैसा होता है? ज्ञानी की परिभाषा चल रही है, वो अमानी होता है। क्या मतलब? वो किसी से भी मान की अपेक्षा नहीं करता, उससे चाहे कितना भी कल्याण हो जाए दूसरे का, लेकिन वो कभी भी मान, इतना भी अंदर से इच्छा नहीं है कि ये मेरे को राम राम भी करे, मैंने इसका इतना काम किया है जिंदगी में, ये मेरे को कम से कम नमस्कार तो करे यार। नहीं। अच्छा, मान लेता नहीं है तो क्या देता भी नहीं है? नहीं। यदि आपको अमानी होना है वास्तव में, तो आप मान देना सीखिए। सब ही मानो प्रद आप अमानी, तुलसीदास जी कहते हैं सबको तो वो मान देने वाला होता है, लेकिन खुद वो अमानी होता है। क्यों? खतरा है यहाँ, इस ज्ञान मार्ग में खतरा है कि हमको मान मिलेगा चारों तरफ से,
और देखिए संतों की भाषा बड़ी विलक्षण होती है, हम समझ नहीं पाते हैं। सूअर क्या खाता है? विष्ठा खाता है। सूअर का जो मल है, विष्ठा की विष्ठा जो है, उसके बारे में सोचने से घृणा आती है। इस मान बढ़ाई को आप सुने ध्यान से, ये चैतन्य महाप्रभु के शब्द बोल रहा हूं मैं, मेरे मन के शब्द नहीं है। मान बढ़ाई को चैतन्य महाप्रभु ने सूकरी विष्ठा कहा। और मैं आपको सच्चे मन से बताता हूं अपनी बात, आपकी बात का मुझे पता नहीं। हम बाकी सब चीजों से हट जाते हैं, भोग भी नहीं करेंगे, वैराग्य हो गया, ममता भी ज्यादा नहीं है, लेकिन ये मान बढ़ाई की इच्छा हमारे अंदर छुपी रहती है। तुलसीदास जी कहते हैं, को भल कह ये वासना उड़ते न जाए। हे प्रभु, कोई मुझे अच्छा कहे, मुझे अच्छा समझे, मेरी प्रशंसा करे, सब छोड़ दिया, लेकिन ये वासना नहीं जा रही है अंदर से। ऊपर से तो कहते हैं आना, कोई प्रशंसा कर रहा है नहीं ठीक है, बिल्कुल ये सब हम बेकार की बात है, हम ऐसे नहीं हैं, लेकिन अंदर से मन कर रहा है हाँ यार और क्या, थोड़ा सा मजा आ रहा है। अमानित्व, क्या करें, तरीका क्या है? जिसका भी मान है, अभिमान है, आप 16 माला करते हैं, बहुत अच्छी बात है, प्रणाम है आपको, प्रणाम है, लेकिन हो सकता है इसका भी अभिमान हो जाए आपको। हाँ, संभव है। तो उनके साथ रहें जो 64 माला करते हैं डेली, उसके बिना एक गिलास नहीं लेते, मुंह में पानी नहीं पीते, ऐसे नहीं है, रहो उनके साथ। यदि करोड़पति होने का अभिमान है तो अरबपति मौजूद है यहाँ। यदि सत्कर्म करने का अभिमान है तो गीता प्रेस मौजूद है यहाँ। तो सैकड़ों सालों से करोड़ों लोगों को एक डायरेक्शन में भेज रही है। हम सारे करोड़पति अरबपति मिल जाए और रात दिन सत्कर्म करें, उसकी पासंग नहीं कर सकते। जिस चीज का भी, जिस गुण का भी हमें अभिमान है, जिस गुण का भी, उस गुण से गुणी मौजूद है यहाँ, ऐसा मान के उस प्रभु कृपा को अनुभव करें। और दूसरा सूत्र, लास्ट लाइन, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। देखिए, इनको भूलें नहीं। अनुदर्शनम का क्या मतलब? ये जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, ये 4 सत्य हैं, 4 महान दुख हैं। और मैं बताऊं, जब तक हम उस अवस्था में पहुंचेंगे नहीं, हमें होश नहीं है कुछ भी। आज बुढ़ापा क्या है ये हम अंदाज नहीं लगा सकते। आज बुढ़ापा हमसे सिर्फ ये मांगता है कि हम 10 मिनट 5 मिनट शुद्ध हृदय से बैठ जाएं, बस कुछ चाहिए नहीं उसको। बस एक मानसिक बल, एक मानसिक बात, एक हृदय का भाव दे दें, बस खत्म। वो जो डोज है उस कितने भी भौतिक पदार्थों से बेहतर डोज है। और हम जब समझेंगे इस बात को, जब हम खुद उस स्थिति में आएंगे, और आना तो है। और बुजुर्गों के पास बैठने से, शास्त्र का वचन है, आयुर्विद्या यशो बलम, है ना। बुजुर्गों के पास यदि हम निष्काम भाव से बैठें तो ये 4 चीजें हमारे अकाउंट में ट्रांसफर होंगी होंगी होंगी, कोई रोक नहीं सकता। आज जो हम न्यूक्लियर फैमिली वाले माँ बाप को साथ नहीं रख पाते हैं, सो कॉल्ड लॉजिक्स की वजह से, यदि वो रखें तो वो अपना भविष्य सुधार रहे, उनका सुधार रहे, जो आने वाली पीढ़ी है। 70 साल का बीमा हो रहा है उनका। ये गणित से नहीं चलती जिंदगी, इस जिंदगी का गणित कुछ अलग है। जो ज्यादा गणितज्ञ हैं वो औंधे मुंह गिरते हैं इस जिंदगी में। जिंदगी की पाठशाला में न रखा करो हिसाब नफे और नुकसान का। जिंदगी की पाठशाला में ना रखो हिसाब नफे और नुकसान का। जिंदगी में गणित कमजोर हो तो अच्छा है, या हमारी गणित
कमजोर है तो बहुत बढ़िया है, फिर हम शांति से जिएंगे। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसको हम देखते रहें, इस बात को हम देखते रहें। और एक बात और भगवान ने बड़ी अच्छी कही, अर्जुन कोई यदि चलिए ज्ञान से नहीं जाना चाहे, कर्म से नहीं जाना चाहे, भक्ति से नहीं, उसकी बस की बात है, नहीं समझ में आता, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। ये क्षेत्र क्षेत्र की भी कैसी कठिन शब्द हैं, ना तो बोलने में आते ना समझ में आते, नहीं आते, क्या करें। तो भगवान ने कैसी बात कह दी, कितनी बढ़िया बात कह दी, कैसी बात है ये। वो कहते हैं जो मनुष्य कोई भी योग नहीं कर सके, वो सिर्फ सुन ले, वाह क्या बात है। श्रवण, देखिए शास्त्र में श्रवण में और सुनने में फर्क है, ध्यान रखें। श्रवण बोल रहे हैं भगवान, मृत्युम श्रुति परायण, श्रुति परायण शब्द है, बहुत विशेष शब्द है ये। श्रवण का मतलब शास्त्र में सुनना नहीं होता, श्रवण का मतलब करना होता है। यदि हमने श्रवण कर लिया तो फिर हम उसके अनुसार आचरण करेंगे। आप खाना खाने बैठे 3 दिन के भूखे और बढ़िया थाली सामने आ गई और आप गस्सा लेना चाह रहे हैं कि आपका भाई, आपकी पत्नी या जो भी कोई आया, आपका गस्सा हाथ से टप्पल दे दी और थाली भी हटा दी, मत खाना, जहर है इसमें, खाओगे? खाओगे? भूखे हो 3 दिन से, खा लो महाराज। तो ये चीख चीख के कह रहे हैं संत, शास्त्र, भगवान स्वयं, ये संसार दुखालय है, ये भोगों में भोगोगे तो मरोगे, पतन होगा। समझ में आती है क्या बात? आती है तो श्रवण कर लिया, और सुन सुन के भी नहीं आती है तो सुना, श्रवण नहीं किया। और भगवान कह रहे हैं कोई श्रवण भी कर ले तो वो भी मृत्यु को तर जाएगा, ऐसा भगवान कहते हैं। अब वो बंधन कैसे होता है उसके बारे में भगवान बता रहे हैं। जो हमने बात तो कर ली, लेकिन ये प्रकृति जो बांधती है, ये प्रकृति नहीं बांधती, 3 गुण बांधते हैं। देखिए हम सब में 3 गुण होते हैं। कौन कौन से? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये सब में होते हैं, ऐसा नहीं किसी में नहीं है, सब में है। हाँ ये अलग बात है कि किसी में कोई गुण बढ़ा हुआ है, किसी में कोई गुण बढ़ा हुआ है। आप देखते हैं घर में कोई ऐसा बच्चा होता है जो शुरू से ही यज्ञ में, तप में, कथा कीर्तन में भाग लेता है। कोई ऐसा होता है उसको पता चल जाए कि हवन हो रहा है, पार हो लेगा वो 2 घंटे के लिए, अभी रोना नहीं, खतरा है बहुत, अभी यहाँ फालतू की क्रिया होगी, अभी निकल लो चुपके से। ये गुण जो है ना, ये क्या है? देखिए संस्कृत में गुण का मतलब है रस्सी, बंधन। जैसे हमारे गुण हैं, हम एक स्वभाव लेके पैदा होते हैं, सिस्टम को समझें। हमने जो अनंत जन्म से कर्म किए, पिछले जन्मों में जो कर्म किए, सुनना, उस कर्म से हमारा वैसा कर्म करने का एक स्वभाव बना, उस कर्मों का संस्कार एक तो वो, प्लस जिस माता पिता के रजवीर से हमारा जन्म हुआ उनका, प्लस जिस तरह से बचपन से अब तक हमने जो जो पढ़ा, खाया पिया, जैसा संग किया, इन सब से मिलके क्या बनता है? स्वभाव। इन सब से मिलके स्वभाव बनता है। जैसा स्वभाव होता है, यानी जिस गुण का हम में आधिक्य होता है, हम वैसे ही कर्म करते हैं। लेकिन मनुष्य जन्म जो मिला वो स्वभाव को सुधारने के लिए मिला। हम अपना स्वभाव सुधार सकते हैं। देखिए यदि हम तमोगुणी हैं, तमोगुण के लक्षण क्या है, कैसे पता चले? क्या लक्षण है तमोगुण के? आलस्य, निद्रा, प्रमाद, किसी की बात सुनना नहीं, मोहित व्यक्ति, जो हम जो कर रहे हैं जो सब बढ़िया। नाली में भी पड़ा है तो आनंद आ रहा है, वो शराबी से पूछो महाराज तुम नाली में क्यों पड़े, अरे बावले तेरे को पता नहीं है कितना आनंद है इसमें। ये तमोगुण की अधिकता के कारण होता है। रजोगुण,
रात और दिन लगे रहना कर्म में, ये कर दूं वो कर दूं, 4 फैक्ट्री, 5 10 20, ये प्लॉट वो प्लॉट, बस जिंदगी में इंदौर का नगर सेठ, इंदौर क्या, इंदौर के नगर सेठ से क्या है, महाराष्ट्र का, पूरे एमपी का, ओ तेरी दौड़ है दौड़ है दौड़ है, बस अंतहीन दौड़ है। ये रजोगुण, क्या कर लूंगा क्या कर लूंगा, कुछ पता नहीं, कितना इकट्ठा किया उसका हिसाब नहीं, लेकिन बस दौड़ है भयंकर वाली दौड़। ये रजोगुण है। सतोगुण सात्विकता, प्रकाश, ज्ञान, थोड़ा सा समझ में आए जीवन का उद्देश्य क्या है। देखिए, सतोगुण क्लच मान लें, रजोगुण एक्सीलेटर मान लें और तमोगुण ब्रेक मान लें। तो गाड़ी, जीवन रूपी गाड़ी चलाने के लिए तीनों ही जरूरी है। आपको नींद नहीं आए 3 दिन तो कैसी हालत हो, डॉक्टर के पास जाना पड़े। तीनों जरूरी हैं, लेकिन इन तीनों का सदुपयोग हमको गीता सिखाती है। इन तीनों का हम कैसे सदुपयोग करें और कैसे बाहर निकलें, ये हमको बांध के रखते हैं। यहाँ पे बताया सतोगुण निर्मल है, स्वच्छ है, लेकिन वो भी बांधता है। रजोगुण राग स्वरूप है, तृष्णा और वो कर्मों की आसक्ति से बांधता है। तमोगुण ये तो मोहित करने वाला है, भगवान कह रहे हैं निद्रा, प्रमाद और आलस्य से बांधता है ना। ये ऐसा भगवान ने कह दिया। और इनके गुण बताए भगवान ने, क्या अंत समय में, ये देखिए बहुत जबरदस्त बात बताई भगवान ने, पिछले श्लोक में पहले भी आ गई। हमको अपने मन का चिंतन और भाव पे बहुत ध्यान देना है। क्यों? बहुत ज्यादा चांसेस है कि जैसे जिंदगी भर हमने कर्म किए, जैसे हमारे विचार हैं जिंदगी भर, अंत समय में भी हमारे वैसे ही विचार और भाव रहने वाले हैं। और अंत समय में जैसा हमारा चिंतन होता है, भाव होता है, उसके अनुसार ही हमारी नेक्स्ट गति होती है। अंतमति सो गति। यदि अभी हमारा चिंतन मरते समय धन में है, डॉग लवर्स का डॉग में है, किसी और चीज में है, तो इसका मतलब हम अपने अगले जन्म का सत्यानाश कर रहे हैं। इसलिए हम सात्विक भावों में रहना सीखें, सात्विक विचार करना सीखें, भगवान नाम स्मरण करना सीखें, है ना। ऐसा भगवान ने बता के, और इन तीनों गुणों से कैसे पार जाया जाए वो बात बताई भगवान ने। एक श्लोक काम का, बस लास्ट का श्लोक में ले रहा हूं। भगवान कह रहे हैं तीनों गुणों से तू पार चला जाएगा अर्जुन, तो तू मुझे प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि ये माया का जो पर्दा है, ये 3 गुणों का ही पर्दा है। इस पर्दे के पीछे भगवान खड़े हैं। जैसे हम 3 गुणों से बाहर जाते हैं ना, यानी तीनों गुणों को हम अपना नहीं मानते, अपने स्वरूप की तरफ दृष्टि रहती है, तो हम भगवान के दर्शन करते हैं। उसका तरीका भगवान बता रहे हैं। अंतिम श्लोक पढ़ते हैं बस। माम चैयो व्यभिचारेण भक्ति योगेण सेवते से गुणान् समतीते तान् ब्रह्म भूयाय। भगवान कह रहे हैं जो अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा मेरा सेवन करता है, वो इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है। ठीक है। अव्यभिचारिणी भक्ति क्या है, इसको समझें हम। व्यभिचारी किसे कहते हैं भाई? व्यभिचारी पुरुष या व्यभिचारी स्त्री किसे कहेंगे? जिसका एक के अलावा बाकी से भी और संबंध रखे, वो व्यभिचारी हो जाता है। सिंपल है। हाँ, अब व्यभिचारी का मतलब जिसका महत्व बुद्धि, जिसका संबंध, जिसका मन एक में है, जिसका एक से जिसने संबंध माना, वो अव्यभिचारी है। तो हम केवल और केवल भगवान से ही संबंध माने, उन्हीं की तरफ महत्व बुद्धि रखें, तो अव्यभिचारिणी भक्ति हो जाएगी। तो बाकी परिवार का क्या करें, घर वालों का क्या करें, संसार का क्या करें? पत्नी कह देगी जाओ तुम्हारे भगवान से ले आओ, तुम टिफिन वही जमा देंगे, तुम्हारा आज हमारा मूड नहीं है। भाई 3 दिन वो जो है टिफिन दे दे आपको खाली, कि हमने अपने भाव भर के भेज दिए टिफिन में, आप देखो खाली ऑफिस में, हमने प्रेम भर दिया इसमें अपना भाव, अव्यभिचारी, यही खाओ और मस्त हो जाओ आप।
तो 3 दिन में हवा निकल जाएगी सारी आपकी बेचारी। भाई हम रात और दिन संसार में रह रहे हैं, एक से एक भगवान के यहाँ विग्रह हैं, एक से एक विचित्र विग्रह हैं संसार में, सतो रजो तमो के विग्रह हैं एक से एक। कोई ये दुनिया हमारे हिसाब से तो है नहीं, इसके निर्माता हम तो है नहीं, ये तो उस खिलाड़ी की दुनिया है, उसने जैसी जैसी मूर्ति बनाई है। आप थोड़ी इनको बदल सकते हो, इनको बदलना भी नहीं है, बदलना तो खुद को। तो इतनी सारी मूर्तियों के बीच में एक से एक डिफरेंट इन आइटमों के बीच में रह के कैसे अब व्यभिचारिणी भक्ति हो, ये प्रश्न है मूल। तो भगवान ने तो कह दिया आप व्यभिचारी भक्ति करो, वो भगवान बताएंगे इस अध्याय में। ये बड़ा विलक्षण अध्याय है, अब तक का सबसे प्यारा अध्याय कहूंगा मैं इसको, सबसे प्यारा। इसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, क्या प्रोग्राम है वो बताएं, कंटिन्यू करें या चाय वाय का सिस्टम है कुछ, मुझे नहीं पता। 4 बजे करेंगे तो चलिए, हाँ बताएं। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए ये कह रहे हैं आईसीयू में चले गए, कोमा में चले गए, कुछ भी पता ही नहीं, खुद को ही नहीं पहचान रहे, भगवान का नाम और अंतिम चिंतन तो छोड़ो। क्या प्रश्न है सर? ये प्रश्न हालांकि व्यक्तिगत बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम वृंदावन जाते हैं हर साल, हमारे सर ले जाते थे तायद साहब। तो एक बंगाली बाबा हैं, 100 साल के हैं, बड़े प्यारे, बहुत शुद्ध भक्त हैं। आप भी तो गए थे शायद। मैंने ये प्रश्न पूछा उनसे, 2012 की बात होंगी, यही प्रश्न पूछा मैंने, महाराज अंतिम चिंतन की इतनी महत्ता है और कोई रात दिन भगवान के काम में लगा हुआ है, भजन में लगा हुआ है, अंत समय में कोमा में चला गया, एक्सीडेंट हो गया, क्या होगा उसका? कैसा प्यारा उत्तर दिया। देखिए संतों के जो उत्तर है ना, वो शास्त्रों में भी नहीं मिलते हैं। उन्होंने कहा यदि आप भगवान नाम जप लेंगे, लगातार भगवान का काम करेंगे, तो आप चाहे कोमा में चले जाएं, चाहे बेहोश हो जाएं, अंत समय में भगवान आपकी जिह्वा पे बैठ के अपना नाम लिखवा देंगे, क्योंकि उसकी रक्षा भगवान करते हैं। भगवान तो जानते हैं ना इसका अंतिम भाव क्या था, जब भी भाव था वो भगवान का था। और हमारी क्या ताकत है जो हम क्या कर पाएंगे? हम कोशिश करते हैं तो उस कोशिश को देखते हैं भगवान, हमारे प्रयास को देखते हैं, बस वो बहुत है। देखिए मरते समय हम भगवान का नाम नहीं ले सकते, स्मरण का विज्ञान समझे, बहुत कठोर शब्दों में मैं बता रहा हूं। हम जब माला करते हैं, जब करते हैं राम 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 राम, अरे क्या कर रहा है, राम 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 राम, और क्या चल रहा है तेरा प्लॉट बिक गया ना, राम 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 राम। और पाप करते हैं तो पाप कर कोई देख नहीं रहे, किसी घर में भी ओ इतना एकाग्र होता है मन और बुद्धि चित्त, इतना जबरदस्त प्रिंट होता है उस पाप कर्म का कि जब हम मरते हैं, मैं शास्त्र का नियम बता रहा हूं, मनमानी चीज नहीं बता रहा हूं, जब हम मरते हैं तो वो जो पाप चाहे 50 साल पहले है चाहे 10 साल पहले है, वो पाप हमारी छाती पे आ जाते हैं सबसे पहले, वो दिखते हैं। और वो भाई साहब दिखते हैं जो ऊपर से आते हैं, वो जिनको यमदूत बोलते हैं, वो भाई साहब आते हैं, वो छोटा वोटा ले कहते हैं, उसके बाद ये सब सिस्टम खत्म हो जाते हैं आदमी के, क्या बोलना है क्या सुनना, अंदर बाहर के सब उसके रूप देख के, उस भाई साहब का रूप देख के सिस्टम खत्म हो जाता है, क्या ही का नाम। और उसमें भी हमारे जैसे और होते हैं होशियार चंद, जब आदमी जा रहा है तो बजाय वहाँ पे भगवान नाम लेने के, कोई कीर्तन करने के, कि भगवान का कोई कथा, कोई गीता सुनाने के, है अंत समय में भी उसके सामने कोई अमेरिका से लड़की आई है, पोती आई है, तो उसको पकड़ के बाबा पहचान रहा है ना, इसको देख कौन आई है अमेरिका से, अरे इसको पहचान के तो यहाँ तक निमट गई फायर, अभी भी इनको ही पहचानना जाते जाते भी। क्या कर रहे हैं हम? हटाओ इसको, सबको पहचानना, सिर्फ भगवान हमारे हैं, भगवान के चित्र दिखाओ, कथा कीर्तन करो, हटाओ सब, रोना धोना भी बाद में करना,
जब प्राण निकल जाए उसके आधे घंटे बाद रोना धोना करना, उस समय तक प्राण रहते हैं वहां पे, बस सिर्फ भगवान नाम कीर्तन करना चाहिए, हरि नाम कीर्तन करना चाहिए, सुनाना चाहिए। वो सुनने की पोजीशन में नहीं है तो कीर्तन करें, जो उसका इष्ट है। गीता में मैंने गीता सुना है, रामायण में मैंने रामायण सुना है। हिम्मत नहीं है जब भगवान नाम जप हो रहा हो वह यमदूत आ जाए, हिम्मत नहीं, चाहे कैसे भी कर्म किए हो उसने। इसको परम सेवा कहते हैं। ये सेवा नहीं है, ये परम सेवा है। और आज ये परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज ने कलकत्ता से शुरू की थी, आज से 80-90 साल पहले। और आप मान लें यदि आपने एक परम सेवा कर दी, यानी आप वहां सेवा दे रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, गीता सुना रहे हैं, मानस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप, और उस समय यदि किसी ने प्राण त्याग दिए, आप मान लें आपका बीमा हो गया। जयपुर में मैं कहना चाहूंगा, आपकी ये किताब जो आपको मिली है, इसमें पेज नंबर 221 पे इस पर परम सेवा के बारे में लिखा है, थोड़ा पढ़ेंगे आप। उसमें मैंने 2 नंबर दिए हैं, एक राजेश गुप्ता जी और एक महेश सेन साहब। राजेश गुप्ता जी तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन मैं आपको 6 बार बताऊंगा तब विश्वास आएगा कि ये बिजनेसमैन है, अरबपति है, करोड़पति है, उनके पहनने से, उनके बोलने से। एक दुकानदार है, छोटे से दुकानदार है, उनको रात को 12 बजे आप फोन कर दो, 3 बजे कर दो, वो सारा काम छोड़ के और परम सेवा करते हैं दिन में 6-6 घंटे, जो ड्यूटी कोई नहीं लेता। मैं कहता हूं मैं तो 12 से 2 दूंगा, चल तू 12 से 2 आ, तू 2 से 4 आ, तू 3 से 6 आ, जो ड्यूटी कोई नहीं लेता वो दोनों लेते हैं। और भगवान नाम की उनका कोई पता नहीं, कोई लेना देना नहीं, कोई जानते नहीं, निष्काम भाव से बस भगवान नाम जप कर रहे हो। करिए आप, यदि इंदौर में चालू करना चाहें तो कुछ लोग आगे आइए, बस करना क्या है, कोई सूचना देगा अपने में से ही, कोई जाने वाला है, ठीक है, जवाब दे दिया डॉक्टरों ने, मत जाए, हम तो ये कहते हैं मत जाए, 15 दिन 20 दिन महीना मत जाए। यदि लगता है जाने वाला है तो सेवा चालू कर दें, और घर वालों से भी थोड़ा सहयोग करें, वो भी कीर्तन करें। यदि आप करेंगे, ये बहुत ऊंची सेवा। एक जीव को भी यदि हमने अधोगति से जाने से बचा लिया, बहुत जबरदस्त सेवा है। आप करना चाहें तो संपर्क कर लें, कोई समस्या नहीं है। तो स्मरण का विज्ञान क्या है? कोई पाप कर्म यदि किए हैं, जो करते ही हैं हम सब, तो जिसके प्रति किए हैं उससे माफी मांग लें। और यदि माफी मांगने में खतरा है, रिश्ता टूटने का खतरा है, ऐसा कुछ गड़बड़ है, तो संकल्प लें आज से, हे प्रभु बस कर दिया मैंने ये पाप कर, अब नहीं करूंगा। और जिसके प्रति हुआ है उसकी सेवा करें गुप्त रूप से, आप मुक्त हो जाएंगे उससे। और ये नहीं किया तो कितनी पुण्य कर्म कर लें, राजा दशरथ से ज्यादा पुण्य कर्म कर सकते हैं क्या हम? तो राजा दशरथ को कौन याद आया अंत समय में? श्रवण का श्राप ही याद आया ना। हालांकि वो भगवान के पिता हैं और भगवान में प्रीति है, तो वो पाप भी उनसे, पाप के बाद फिर उन्होंने भगवान राम के नाम में ही शरीर छोड़ा। राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम। राव गए सुरधाम। देखिए उनके मन में, उनके वचन में भगवान श्री राम के चिंतन के अलावा दूसरा बात ही नहीं। ऐसी मृत्यु हो, जैसे कौशल्या जी कहती हैं उनकी धर्म पत्नी, कि मृत्यु हो तो दशरथ जैसी हो। राम रोना मत, भरत रोना मत, एक भी आंसू मत झलकाना, रोने लायक मृत्यु नहीं है ये परम मृत्यु है, परम सिद्धि है। ऐसी मृत्यु नहीं मिलती, इस मृत्यु की तैयारी करें, है ना। ये परम सिद्धि कही भाई। मेरे अच्छा आपने प्रश्न पूछा। अंत समय में यदि भगवान नाम स्मरण है तो आप मान लें कि हम ठीक रास्ते चले हैं, और जिंदगी भर हम उपदेश देते रहें, करते रहें, कुछ भी बढ़िया बढ़िया मानते रहें, अंत समय में मृत्यु से भयभीत हो जाएं, इसका मतलब सब कलाबाजी है, कुछ नहीं। जो संत होता है, जो भक्त होता है ना, वो मृत्यु की प्रतीक्षा करता है। मैं आपको बिल्कुल सत्य बात बता रहा हूं, इंतजार करता है वो मृत्यु का, जैसे कोई प्रियतम, कोई अपनी प्रियतमा का इंतजार कर रहा हो, क्योंकि ये देह ही तो है, बस अब मिलन होगा उस प्रियतम से, उस भगवान से जिसकी हम हमेशा से प्रेमिका हैं। जैसे कबीर जी कहते हैं, जा मरने से जग डरे,
मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब भेंटी हो पूरन परमानंद। ऐसे मृत्यु में हम क्यों डरेंगे आखिर भला? सबको प्रणाम करें जो भी परिवार वाले हैं। हालांकि मेरा व्यक्तिगत उदाहरण नहीं देना चाहिए, गलत है, लेकिन मेरा मन कर रहा है। उस समय हम कुछ भी नहीं समझते थे। हमारे बाबा साहब, मुझे बड़ा बुरा लगा, हम मिलने आए बहुत दूर से, तब तक हमारे बाबा साहब जितने भी लोग आए हुए थे, क्योंकि वो थोड़ा संत सेवी थे, बिजनेस छोड़ दिया उन्होंने, पिताजी को संभलवा दिया बहुत पहले, 40 साल पहले। उन्होंने सबको प्रणाम करके और सबको जो है हाथ जोड़ दिए। फिर हमारी बड़ी सिस्टर से कहा, बेटा मुझे मानस सुना। हमें लगा हम वीआईपी आए तो कम से कम हमसे तो मिले। अब हमें समझ में आता है कि मृत्यु के समय कोई भगवान नाम सुनना चाहे कोई आसान काम नहीं। हम भी अपने प्रियजनों की मृत्यु को कल्याणकारी बनाएं, ऐसा हम प्रण लें आज से। रोने धोना तो ठीक है, कर लें नहीं करें बढ़िया है, अच्छा है, कर लें तो भी बढ़िया और नहीं करें तो भी कोई खास। असली बात ध्यान रखें। चलिए, अब कैसा श्लोक है ये, कैसा अध्याय है, विलक्षण अध्याय है ये ऐसा अध्याय है जिसको भगवान ने अपना नाम दिया। 18 अध्यायों में किसी में भगवान को नाम नहीं। ये एक अध्याय है जिसको भगवान ने अपना नाम दिया, पुरुषोत्तम योग। और आप देखिए